नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। एपिसोड 121 वाई सिटी। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? दक्ष कहता है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि तुम इन लोगों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? पलक पूछती है, दीदी वो सब तो मुझे इस रिंग ने बताया है। दक्ष कहता है, क्या मतलब? पलक कहती है, देखो वो किंगडम जिसको तुम लोगों ने देखा था उसका किंग रेवन किंग था। उसकी सॉल को 4 फ्रैगमेंट में बांट दिया था, जिसमें से एक सॉल फ्रैगमेंट ये आर्मर और दूसरा सॉल फ्रैगमेंट ये रिंग है। इन दोनों के अलावा भी 2 और जिनको जल्द से जल्द ढूंढकर लाना है। दक्ष कहता है, इतने में बाकी सब भी वहां पर आ जाते हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी। धर्मराज, आप और बाकी सब अगले कुछ दिनों तक, जब तक हम उन बाकी बचे हुए दोनों रेलिक को ढूंढ नहीं लेते, तब तक अपना फोन और बाकी सबसे दूर रहना। किसी को अपनी लोकेशन का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं आपकी फैमिली के साथ मेरी फैमिली भी खतरे में पड़ जाएगी। इसमें 1 महीना या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है। इतने समय के लिए आप किसी दूसरे इंसान को अपना बिजनेस संभालने दे दीजिए और उससे कह दीजिए अगले 3 महीनों को लिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने गांव में जा रहे हैं, जहां पर ना इंटरनेट और ना ही नेटवर्क है। दक्ष कहता है। दक्ष के कहे अनुसार धर्मराज किसी को कॉल कर देते हैं और फिर सभी लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। क्लोज, आप सब अपनी टिकट बुक कर लो। मुझे वाइस शहर जाना है, इसलिए आप सभी चले जाओ। दक्ष कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। पलक कहती है, नहीं दीदी, इस बार आपको दोनों परिवार की प्रोटेक्शन के लिए आपको घर पर रहना जरूरी है। आप टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। दक्ष कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ चल सकती हूं ना? इशिका कहती है, तुम इशिका को साथ ले जाओ। पलक कहती है, ठीक है दीदी, मैं इसको साथ ले जाऊंगी। दक्ष कहता है। इसके बाद वो इशिका की तरफ देखता है। इशिका, क्या मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूं क्या? दक्ष पूछता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा ही है। इशिका कहती है। उसके बाद इशिका अपने हाथ का ब्रेसलेट उतारकर दक्ष को दे देती है। दक्ष उस ब्रेसलेट को लेकर इशिका की मां पार्वती को दे देता है। यदि मेरी गैर मौजूदगी में कुछ भी अनहोनी होती है तो आप सबको एक साथ रहना है, जैसे कुछ देर पहले हुआ था। और रही बात इशिका, मैं उसे सेफ रखूंगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। दक्ष कहता है, जब तक वो तुम्हारे साथ तब तक हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपना और इशिका का ध्यान रखना। पार्वती कहती है, ठीक है आंटी, एक बात, और वैसे तो दीदी आपको बता देगी, मॉम को मेरे काम और उसके खतरे के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज कोई भी उन्हें कुछ ना बताए। वो फालतू में टेंशन में रहने लगेगी और मैं और दीदी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो काफी साल के बाद जाकर पापा की मौत से बाहर आई है। दक्ष कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुमने आज हमारी जान बचाई है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। इशिका के अंकल महेश कहते हैं, दीदी कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हारे मदद के लिए सरपी भी वहां पर होगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से मेरा रेवन भी है और तुम्हारे पास 8 स्टार क्लास के 3 डिफेंस भी है ना। दक्ष कहता है, मुझे मेरी चिंता नहीं है, बस मॉम और तुम्हारी है, तुम अपना ख्याल रखना, अब हम चलते हैं। पलक कहती है और फिर वो और बाकी सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं और पीछे दक्ष और इशिका उन सभी को बाय बाय बोलते हैं और फिर अपने प्लान का इंतजार करने लगते हैं। वैसे इशिका, तुमने तुम्हारे बर्थडे से पहले इतना कुछ होने के बारे में नहीं सोचा होगा। दक्ष इशिका से पूछता है, हाँ ये सब होना एक्सपेक्ट जो नहीं किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा थैंक्स सभी को बचाने के लिए। इशिका कहती है, उसके कुछ देर बाद उन दोनों की रामनग शहर की प्लान थी, क्योंकि यही वाइस शहर के पास वाला शहर है। वाइस शहर में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए दक्ष और इशिका को रामनग शहर से बस पकड़कर वाइस शहर जाना पड़ेगा। कुछ ही समय में वो दोनों रामनग भी पहुंच जाते हैं। दक्ष जानता था कि यदि वो दोनों अब रामनग शहर से बस पकड़ेंगे तो उन्हें वाइस शहर जाने में कम से कम भी 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, और दक्ष के इतना समय नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने विंग्स की मदद से जल्द वाइस शहर पहुंच जाएगा। दक्ष इशिका को बताता है और फिर वो इशिका को अपनी बाहों में उठा लेता है और अगले ही पल दक्ष बदलों के पार हो जाता है। दक्ष अपनी फुल स्पीड के साथ करीब कुछ ही मिनटों में वह दोनों वाइस शहर पहुंच भी जाते हैं। वाइस शहर पहुंच वो दोनों देखते हैं कि वाइस शहर कोई शहर नहीं
बल्कि एक गांव ज्यादा है, जहां पर ना ज्यादा बिल्डिंग्स है और ना ही ज्यादा व्हीकल्स है। यहाँ के लोग ज्यादातर फार्मिंग करते हैं और इसी से अपना जीवन जीते हैं। हमें जल्द से जल्द नमिता नाम की लड़की को ढूंढना है, इसलिए सबसे पहले इस शहर के बेस की एंट्री को ढूंढते हैं और वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये नमिता कौन है। दक्ष कहता है, ठीक है, तुम इधर पूछो और मैं वहां की दुकानों पर पूछता हूं। इशिका कहती है, और फिर दोनों साइड की दुकानों पर बेस की एंट्रेंस के बारे में पूछने लग जाते हैं। कुछ ही देर में एक दुकान वाले से उन्हें बेस की एंट्रेंस का पता चल जाता है, लेकिन पता नहीं वो बेस के बारे में कुछ भी बताने से बहुत ज्यादा हिचक रहा था और उसने किसी को भी बताने से भी मना किया था कि उन्हें बेस के बारे में बताने वाला वो था, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उस दुकानदार की बात सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शहर जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। दक्ष कहता है, हाँ, ये दिखने में काफी शांत है, लेकिन लोगों के चेहरे देखकर लगता नहीं है कि ये शांति नॉर्मल है, लगता है कि कोई है जो इन्हें ऊपर राज करता है। इशिका कहती है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, इसके बारे में बाद में कुछ सोचते हैं, पहले वो सॉल्व फ्रैगमेंट लेते हैं और लास्ट वाले सॉल्व फ्रैगमेंट को ढूंढते हैं। दक्ष कहता है, लेकिन हम यहां पर जिस सॉल्व फ्रैगमेंट की तलाश में आए वो दिखता कैसा है? इशिका पूछती है। वो एक ब्लैक स्वॉर्ड है जिस पर मेरे आर्मर सूट की तरह समर पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन वो कोई वेपन रेलिक तरह की स्वॉर्ड नहीं है। वो एक फिजिकल स्वॉर्ड है जिसे गायब नहीं किया जा सकता है। इससे हमें उसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, दक्ष कहता है। और दक्ष की बात सुनकर इशिका हाँ में सिर हिला देती है। एपिसोड 122 चार ओनर्स। वो एक ब्लैक स्वॉर्ड है जिस पर मेरे आर्मर सूट की तरह समर पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन वो कोई वेपन रेलिक की तरह की स्वॉर्ड नहीं है। वो एक फिजिकल स्वॉर्ड है जिसे गायब नहीं किया जा सकता है। इससे हमें उसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, दक्ष कहता है। और दक्ष की बात सुनकर इशिका हाँ में सिर हिला देती है। उसके बाद दोनों जल्द ही बेस की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर दक्ष और इशिका देखते हैं कि उस एंट्रेंस पर कुछ लोग, जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी, जो बेस में जाने वाले हर एक इंसान से एंट्री फीस ले रहे थे। दक्ष और इशिका भी एंट्री फीस देकर अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उन लोगों ने दक्ष और इशिका को एंट्रेंस पर ही रोक लिया था। अब आप लोगों को क्या चाहिए? दक्ष पूछता है। हेलो मिस्टर एंड मिसेज, आप नया हो क्या? यहां पर चारों लोगों की अलग अलग एंट्री फीस देनी होगी। उन लोगों में से एक कहता है, ठीक है, दक्ष कहता है। और फिर दक्ष उन सभी को और पैसे देकर अंदर आ जाता है। अंदर आकर बेस की हालत देखकर इशिका और दक्ष दोनों ही हैरान थे, क्योंकि अभी दक्ष और इशिका जहां पर खड़े हुए थे वो बेस कम कोई पिकनिक स्पॉट लग रहा था, जहां हर तरफ कैंप लगे हुए थे जिनमें लोग रह रहे थे। ये लोग यहां पर सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं? यदि किसी ब्लड बीस्ट ने हमला कर दिया तो इनके सेफ रहने की कोई दीवार तक नहीं है। इशिका हैरानी से देखती हुई कहती है, क्लोज, इन लोगों की इतनी भी क्या मजबूरी है कि ये सभी लोग इस तरह से रह रहे हैं? ये लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हाई डिफेंस की दीवार इस पोर्टल के चारों तरफ नहीं बना सकते हैं। दक्ष कहता है, अरे भाई जरा सुनना, ये बेस किसके कंट्रोल में है? यहां का मालिक कौन है? दक्ष एक लड़के से पूछता है। इस बेस के कई सारे मालिक हैं जो यहां और पूरे वाय शहर पर राज करते हैं। यदि तुम दोनों को अपनी जिंदगी नरक नहीं बनानी है तो यहां से तुरंत चले जाओ, वो लड़का दक्ष और इशिका से कहता है और फिर वहां से चला जाता है। लगता है कि हमें पहले यहां के मामले को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे ढूंढ पाएंगे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये बेस सिल्वर बेस से भी बड़ा होगा, दक्ष कहता है। और फिर वो दोनों काफी देर तक और इस बेस के बारे में पता लगाते हैं, जिससे उन्हें कुछ अंदाजा तो हो जाता है। ये वाय शहर का बेस 4 स्क्वाड के बीच बटा हुआ है। हर एक डायरेक्शन किसी एक स्क्वाड की है। नॉर्थ स्क्वाड का लीडर मिस्टर जयंत, ईस्ट स्क्वाड की लीडर मिसेज कमला, साउथ स्क्वाड का लीडर नरुण और वेस्ट स्क्वाड की लीडर नंदिता है। ये लोग इस बेस और पूरे वाय शहर को संभालते हैं और यहाँ के लोग इन चारों के नीचे काम करने के लिए मजबूर हैं। वो लोग जितने भी पैसे कमाते हैं उनके आधे पैसे उन्हें अपने स्क्वाड लीडर को एज ए प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती है। यहाँ पर आने के बाद कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी स्क्वाड के नीचे भी काम नहीं कर सकता है। ये भी स्क्वाड के लोगों द्वारा डिसाइड होता है। इन चारों स्क्वाड के लोगों में किसी भी टाइप की दुश्मनी नहीं है। ये सभी मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले लोग इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना ही इन चारों स्क्वाड ने यहाँ पर कोई भी डिफेंस दीवार नहीं बनने दी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं
कि इनकी फ्री की कमाई ऐसे ही चली जाए। इन सब के साथ ही उन दोनों को पता चलता है कि यहां पर 1 या 2 हंटर 9 स्टार क्लास के नहीं, बल्कि 11-11 हंटर 9 स्टार क्लास के हैं। हमने क्या किसी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि यहां इस छोटे से शहर में भी 11 हंटर 9 स्टार क्लास के होंगे। इशिका कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, चलो फिर वेस्ट लीडर से मुलाकात हो जाए। दक्ष कहता है और फिर वो वेस्ट स्क्वाड लीडर नंदिता से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहां पर पहुंचकर दक्ष और इशिका देखती है कि वहां पर कुछ कमरे बने हुए थे जो वेस्ट स्क्वाड के मेंबर्स के कमरे थे। हेलो, क्या हम मिसेस नंदिता से मिल सकते हैं? दक्ष वहां पर खड़े एक आदमी से बड़े आराम से पूछता है, तू कौन है और हमारी लीडर से क्या काम है? वो आदमी भड़कता हुआ दक्ष से कहता है और फिर उस आदमी की बात सुनकर दक्ष अपना आईडी कार्ड उस आदमी को दिखा देता है। इधर दक्ष को अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करके दक्ष थोड़ा परेशान सा हो जाता है। दक्ष की अचानक थोड़ा परेशान देखकर इशिका समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, तो तुम गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम हमारी लीडर से पोलाइटली बात करो। वो आदमी दक्ष से कहता है, सॉरी, लेकिन मैं पैदाइशी पोलाइट हूं। मैं गुस्से में बात करता हूं तो भी पोलाइट ही लगती है, दक्ष कहता है। और दक्ष की बात सुनकर इशिका को हंसी आने लगी थी, क्योंकि आज से पहले दक्ष को ऐसा बोलते हुए नहीं देखा था। दक्ष आज कुछ बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो रहा था। अभी वो आदमी दक्ष और इशिका को नंदिता के पास ले जा रहा था। तभी दक्ष इशिका से धीरे से कहता है, इशिका, उन लोगों को इस 3 आरडी सॉल्व फ्रैगमेंट के बारे में पता चल गया है, इसलिए यहां से कुछ ही दूरी पर बहुत से हाई स्टार क्लास के ब्लड बीस्ट लगातार इस बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें कुछ भी करके सभी क्लास के हंटर्स को बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो सभी मारे जाएंगे और फिर किसी तरह ये पोर्टल तोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो वो सभी वाई शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। क्या? लेकिन हम इतने सारे लोगों को यहां से जाने के लिए मनाएंगे कैसे? ये सभी लोग तो उन चारों स्क्वाड के नीचे काम करते हैं। जब तक उन स्क्वाड के लीडर कुछ नहीं कहते हैं तब तक वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। इशिका कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, तो फिर क्या करे क्या करे क्या करे? मेरे पास आइडिया है, दक्ष कहता है और फिर इशिका को आइडिया बता देता है। ये तरीका ज्यादा बेहतर है, इससे उन्हें यकीन भी हो जाएगा और वो स्वॉर्ड बिना किसी परेशानी के हमें मिल जाएगी। इशिका दक्ष के आइडिया को सुनकर उससे कहती है, एपिसोड 123, दक्ष आइडिया। हाँ तुम सही कह रही हो, तो फिर क्या करे क्या करे क्या करे? मेरे पास आइडिया है, दक्ष कहता है और फिर इशिका को आइडिया बता देता है। ये तरीका ज्यादा बेहतर है, इससे उन्हें यकीन भी हो जाएगा और वो स्वॉर्ड बिना किसी परेशानी के हमें मिल जाएगी। इशिका दक्ष के आइडिया को सुनकर उससे कहती है। अगले ही पल दक्ष और इशिका दोनों को वो आदमी नंदिता के पास ले आता है। जैसे दक्ष और इशिका नंदिता को देखते हैं, वैसे ही वो दोनों इस ब्लैक स्वॉर्ड को ढूंढने लगते हैं और अगले ही पल नंदिता के पास एक वुडन बॉक्स दिखाई देता है, जो ठीक एक स्वॉर्ड रखने का बॉक्स लग रहा था। रेवन किंग, क्या तुम्हारा तीसरा सॉल्व फ्रैगमेंट इसी वुडन बॉक्स में है क्या? दक्ष मन ही मन रेवन किंग की सॉल से पूछता है। रेवन किंग, क्या तुम्हारा तीसरा सॉल्व फ्रैगमेंट इसी वुडन बॉक्स में है क्या? दक्ष मन ही मन रेवन किंग की सॉल से पूछता है। हाँ, वो सॉल स्वॉर्ड इसी वुडन बॉक्स में है। क्या तुम थोड़े और करीब जा सकते हो क्या? मैं उसे स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। रेवन किंग दक्ष से कहता है, नहीं ऐसा कुछ मत करना, मेरे पास वो स्वॉर्ड लेने का तरीका है, इसलिए जब तक मैं ना कहूं तब तक ऐसा कुछ मत करना। वैसे भी कोई रास्ता काम नहीं किया तो लास्ट रास्ता यही है, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर रेवन किंग हमें जवाब देता है, क्लोज, लीडर आपसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग मिलने आए हैं। वो आदमी नंदिता से कहता है, ठीक, अब तुम वापस अपने काम पर जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगी। नंदिता उस आदमी से कहती है, ठीक है लीडर, वो आदमी कहता है और फिर वहां से चला जाता है। जी बोलो, आप लोगों को मेरे से क्या काम है? नंदिता कहती है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम दक्ष और ये इशिका है, हम दोनों रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले एक वार्निंग लेटर भेजा था, आपने उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? दक्ष कहता है, कैसा वार्निंग लेटर? मुझे कोई वार्निंग लेटर नहीं मिला है। नंदिता कहती है, मुझे नहीं पता है कि आपने वार्निंग लेटर का क्या किया, लेकिन अब आपकी वजह से आपका पूरा बेस खतरे में है। दक्ष कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम बेस खतरे में हैं? नंदिता कहती है, क्या आप सभी लोगों के सामने सुनना चाहेंगी
या फिर अकेले में, ये आप डिसाइड लीजिए। दक्ष कहता है, ठीक है, हम अकेले में बात करते हैं। नंदिता कहती है, साथ में अपनी स्वॉर्ड बॉक्स भी ले आइए। दक्ष कहता है, और दक्ष की बात सुनकर नंदिता थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना वेपन साथ ले लेती है और फिर तीनों वहां से दूर अकेले चले जाते हैं। जी अब बताइए, मेरी वजह से पूरा बेस खतरे में कैसे है? नंदिता पूछती है, हमने आपको एक वार्निंग लेटर भेजा था, उसमें आपकी इस स्वॉर्ड के कर्ज के बारे में लिखा था और उसमें ये वार्निंग भी दी थी कि इस स्वॉर्ड को आप जल्द से जल्द हमारे हवाले कर दीजिए ताकि आने वाले खतरे से आपका परिवार और पूरा बेस बच सके। लेकिन मुझे नहीं पता आपने उस लेटर का क्या किया, लेकिन अब आपके बेस से कुछ किलोमीटर दूर ही बहुत से पावरफुल ब्लड बीस्ट की पूरी आर्मी आपके बेस की तरफ आ रही है और वो आपका और इस स्वॉर्ड का अर्थ पर भी पीछा नहीं छोड़ेगी। दक्ष कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है मेरी स्वॉर्ड ब्लड बीस्ट को अट्रैक्ट कर रही है? नंदिता दक्ष से कहती है, यदि आपको विश्वास नहीं तो फिर चलिए, मैं आपको वही ले चलता हूं, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। दक्ष कहता है और अगले ही पल वो नंदिता को पकड़ता है और अगले ही सेकंड वो दोनों उस ब्लड बीस्ट की आर्मी के ऊपर उड़ रहे थे। अभी वो दोनों वहां पर आए थे कि तभी नंदिता देखती है कि सभी ब्लड बीस्ट भागना बंद कर देते हैं और फिर सभी ब्लड बीस्ट नंदिता को देखकर गुर्राना शुरू कर देते हैं। क्या आप अब भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगी क्या? दक्ष कहता है और फिर वापस इशिका के पास लौट आते हैं। क्या आप ये सब देखने के बाद भी अपनी और अपनी फैमिली को जान खतरे में डालेंगे या फिर आप ये स्वॉर्ड हमारे हवाले करेंगी? मैं चाहता तो आपसे ये छीन भी लेता, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था, इसलिए आपको वार्निंग लेटर भेजा था। दक्ष कहता है, ठीक है, मैं ये स्वॉर्ड आपको दे देती हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? वो सारे ब्लड बीस्ट बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि बेस के लोग मारे गए और उन्हें पता चला गया कि वो सब मेरी वजह से हुआ है, तो सभी मिलकर मुझे मार डालेंगे। नंदिता कहती है और फिर वो बॉक्स दक्ष को दे देती है। आप जल्द से जल्द सभी लोगों को बेस से बाहर निकालिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। दक्ष कहता है, लेकिन वो ब्लड बीस्ट पोर्टल के जरिए हमारे वर्ल्ड में आ गए, तब मैं क्या करूंगी? नंदिता अब घबराने लगी थी और इसी घबराहट में वो दक्ष से कहती है, आप लोगों को बाहर निकालिए, तब तक हम दोनों उन ब्लड बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और जब एक बार सभी लोग बाहर निकल जाएंगे तब मैं इस पोर्टल को पूरी तरह से बंद कर दूंगा, जिससे कोई भी ब्लड बीस्ट हमारे वर्ल्ड में नहीं आ पाएगा। दक्ष कहता है, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? नंदिता थोड़ा खुश होती हुई पूछती है, यदि आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रही तो फिर बहुत से लोग मारे जाएंगे। दक्ष कहता है और दक्ष की बात सुनकर नंदिता तुरंत सभी लोगों बुलाती है और सभी को बेस छोड़ने का ऑर्डर देती है और उन्हें अटैक के बारे में बता देती है, जिससे लोग जल्द से जल्द बेस छोड़ सके। इधर दक्ष और इशिका दोनों उन ब्लड बीस्ट के ग्रुप की तरफ आ रहे थे और रास्ते में रेवन किंग ने अपना 3 आरडी सॉल फ्रैगमेंट को अभी एब्जॉर्ब कर लिया था और अब रेवन किंग की सॉल 75% पहुंच चुकी थी, जिसके करना दक्ष और उस आर्मर की कंबाइंड पावर एक सुप्रीम बीइंग के पास आ गई थी। दक्ष, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब नंदिता ने स्वॉर्ड दे दी तो फिर तुम बेस के सभी लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हो? वैसे भी सभी ब्लड बीस्ट उस स्वॉर्ड के पीछे है और तुम अपनी स्पीड की मदद से सभी ब्लड बीस्ट को बेस से दूर कर सकते हैं और फिर उन सभी से आसानी से पीछा भी छुड़वा लोगे, तो फिर इतना तमाशा क्यों? इशिका दक्ष से पूछती है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये बेस बंद करना है। हम दोनों ने देखा है कि नॉर्मल लोगों के साथ क्या हो रहा है और यहां तक बाहर के दुकानदार भी डर सहमे रहते हैं और ये बात हम दोनों जानते हैं कि ऐसे लोगों के हाथों में ये बेस रहा तो एक ना एक दिन ब्लड बीस्ट अटैक जरूर करेंगे और तब ये लोग सिर्फ अपनी जान बचाएंगे और बाकी नॉर्मल दुकानदार और हंटर ब्लड बीस्ट के पैरों तले कुचल कर मारे जाएंगे। इसलिए यही सही मौका है इस बेस की बंद करने का। दक्ष इशिका को कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहां इन ब्लड बीस्ट की आर्मी में 10 9 स्टार क्लास के ब्लड बीस्ट कैसे हैं? दक्ष मन ही मन सोचता है, क्योंकि उसे प्रकृति से पता चला था कि उसके पास ज्यादा हाई क्लास ब्लड बीस्ट की फोर्स नहीं है। एपिसोड 124 लीविंग। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहां इन ब्लड बीस्ट की आर्मी में 10 9 स्टार क्लास के ब्लड बीस्ट कैसे हैं? दक्ष मन ही मन सोचता है, क्योंकि उसे प्रकृति से पता चला था कि उसके पास ज्यादा हाई क्लास ब्लड बीस्ट की फोर्स नहीं है। तुम्हें किसने कहा कि उसके पास हाई क्लास ब्लड बीस्ट नहीं है? उसके पास 9 स्टार के कम से कम भी 100 से ज्यादा बीस्ट है और उससे कम स्टार के सैकड़ों की संख्या में है। रेवन किंग दक्ष को बताता है।
मुझे तो प्रकृति ने बताया था। दक्ष कहता है, इसका मतलब उसने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया है, और मैं जानता हूं कि उसने क्यों नहीं बताया है। वो अभी भी तुम्हारे पर पूरा विश्वास नहीं कर पाई है। कैसे भी करे, उस बेचारी के साथ बहुत कुछ हो रखा है। रेवन किंग दक्ष को बताता है, अब आप अपने लास्ट सॉल फ्रैगमेंट को ढूंढो, हमें उसे भी लेना है। दक्ष कहता है, इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो सॉल फ्रैगमेंट तुम्हारे वर्ल्ड में है। इसलिए हमें पहले पोर्टल की मदद से तुम्हारे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं उसकी सही लोकेशन पता लगा सकता हूं। रेवन किंग कहता है, ठीक है, लेकिन पहले मैं कुछ 9 स्टार क्लास के ब्लड बीस्ट को कम तो कर दूं। दक्ष कहता है, और फिर एक एक करके सभी 9 स्टार क्लास के सभी ब्लड बीस्ट को मार देता है, जिससे दक्ष को 3 रेलिक और 4 फ्रैगमेंट स्टोन मिलते हैं, जिनको उठाकर दक्ष तुरंत इशिका को लेकर बेस आ जाता है। बेस आकर दक्ष देखता है कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जो बेस से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए दक्ष और इशिका वहीं पर बैठकर आराम से सभी को निकलते हुए देखते हैं। क्लोज। जब एक बार सभी लोग बेस से बाहर निकल जाते हैं, तब जाकर दक्ष और इशिका दोनों भी वहां से बाहर आ जाते हैं, और फिर वहां पर खड़े हर एक इंसान से सभी लोगों के बाहर आने की कंफर्मेशन मिलने के बाद दक्ष उस पोर्टल को बहुत ही इजीली बंद कर देता है, जिसे देखकर नंदिता एक राहत की सांस लेती है। आई एम रियली सॉरी फॉर क्लोजिंग पोर्टल, लेकिन हम ऐसा नहीं करते तो सारा बेस और पूरा शहर खतरे में आ जाता। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। दक्ष सभी से कहता है, और दक्ष की बात सुनकर बाकी सब तो मान जाते हैं, लेकिन बाकी 3 लीडर, जिसमें जयंत, नरुण और कमला शामिल थी, वो थोड़े नाखुश थे। लेकिन फिर भी दक्ष उन पर ध्यान नहीं देता है, और वह दोनों वहां से जाने के लिए मुड़ जाते हैं। लेकिन वो लोग दक्ष को इतनी आसानी से जाने थोड़ी देने वाले थे। अब तुम लोगों को मेरे से क्या चाहिए? क्या तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? दक्ष कहता है। इतने में रेवन किंग दक्ष से कहता है, दक्ष, मुझे लास्ट सॉल फ्रैगमेंट का पता चल गया है, और वो किसी रीना नाम की औरत के पास है। दक्ष ने जैसे ही रीना का नाम सुना, वैसे ही दक्ष के दिमाग में एक इंसान सामने आया। हालांकि दक्ष अभी श्योर नहीं था कि ये औरत और सॉल फ्रैगमेंट वाली औरत दोनों एक ही है या नहीं, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके दक्ष को लास्ट वाला सॉल फ्रैगमेंट भी लेना होगा। लेकिन अब हमारे पैसों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उन तीनों में से एक कहता है, ओके ठीक है, फिर तो यदि तुम लोगों को भरपाई चाहिए तो पहले बेस रजिस्ट्रेशन, बेस की डिफेंस वॉल की रजिस्ट्रेशन, बेस के टोटल हंटर्स की रिपोर्ट, तुम्हारे बेस का रिसर्चर कौन है उसकी गवर्नमेंट आईडी, और 1 महीने के रिसर्च पेपर्स, और बेस के प्रोफेशनल हंटर और उस हंटर की गवर्नमेंट आईडी मुझे दे दो। मैं आप सबको एक नया बेस और इस बेस की पेमेंट भी दे दूंगा, लेकिन इनमें से कुछ भी कम हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, दक्ष कहता है। और दक्ष की बात सुनकर तीनों लोग शांत हो जाते हैं। तुम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हम टाइम पर आ गए, जिससे तुम और ये शहर बच गया। लेकिन इन लोगों को तो अभी भी एक अनरजिस्टर्ड बेस के लिए पैसे चाहिए। शुक्र करो कि तुम चारों जेल नहीं गए, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर नंदिता तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाकी 3 कुछ ज्यादा अच्छे मूड में नहीं थे। उनके मूड को दक्ष बहुत अच्छे से जान पा रहा था। तुम तीनों वो गलती मत करना जो ऑलमोस्ट हर एक हाई क्लास हंटर करता है। वैसे भी मेरे पास और बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूं, दक्ष कहता है। और फिर इशिका को अपनी बाहों में उठाकर अचानक वहां से फुल स्पीड में चला जाता है, और पीछे उसके जाने की सिर्फ ट्रेल बन गई थी, जो हाई स्पीड के कारण बनी थी। दक्ष की ऐसी स्पीड देखकर वहां पर खड़ा हर एक इंसान हैरान और शॉक था। तुम तीनों सच में उससे लड़ने वाले थे क्या? नंदिता उन तीनों से पूछती है। क्या उसकी स्पीड इतनी तेज है क्या, या फिर वो यहां से किसी रेलिक की मदद से टेलीपोर्ट करके गया है? उन तीनों में से एक कहता है, तुम सभी अपने सवाल का जवाब ही जानते हो, और मैंने उसकी स्पीड खुद महसूस की। मैं एक 9 स्टार क्लास की हंटर हूं, फिर मैं उसकी स्पीड को देख नहीं पाई। नंदिता कहती है, यदि वो इतना पावरफुल है तो फिर वो गवर्नमेंट के लिए काम क्यों कर रहा है, और उसने हमारे बेस के ब्लड बीस्ट को क्यों नहीं मारा? कमला कहती है, लीडर ने कहा कि उस आर्मी में 9 स्टार क्लास के बहुत से ब्लड बीस्ट हैं, लेकिन जब मैं बाहर निकला था तब मैंने उस आर्मी को बेस के पास आते हुए देखा था, जिसमें केवल 8 स्टार क्लास और उससे कम लेवल के ब्लड बीस्ट थे। इसका मतलब उसने 9 स्टार क्लास के सभी ब्लड बीस्ट को मार दिया। नंदिता का साथी नंदिता और बाकियों से कहता है, और यह सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जब उसने सभी ब्लड बीस्ट को मार दिया था
तो फिर उसे बेस के पोर्टल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? कमला एक बार फिर कंफ्यूजन के साथ कहती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि हम चारों मिलकर इन लोगों को कैसे लूट रहे हैं। नंदिता कहती है, और नंदिता की बात सुनकर चारों स्क्वाड के मेंबर सोचने लग जाते हैं, आई होप आगे हमारा उससे कभी सामना ना हो। वैसे भी मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं, इसलिए अब एक नॉर्मल हंटर की लाइफ जीने वाली हूं। और मैं आप सभी को यही एडवाइस देना चाहती हूं, यदि हमने फिर से भी काम शुरू किया तो अगली बार वो हमें जिंदा तक ना छोड़े। नंदिता कहती है, और उसकी बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर सभी नंदिता की बात को मान लेते हैं। एपिसोड 125, फोर्थ सोल फ्रैगमेंट। दक्ष और इशिका वाई को जल्द से जल्द छोड़कर वापस सिल्वर सिटी आने लगते हैं, क्योंकि दक्ष को रेवन किंग ने बताया था कि उसका फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट किसी रीना नाम की ऑनर के पास है, और उस ऑनर ने वो सॉल फ्रैगमेंट सिल्वर सिटी के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है। दक्ष और इशिका दोनों एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तभी दक्ष को कुछ याद आता है और वो इशिका की तरफ देखने लग जाता है। इधर इशिका दक्ष को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो दक्ष से पूछती है, क्या हुआ दक्ष, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जो भी देख रहा हूं कुछ तो अच्छा देख रहा हूं। दक्ष भी थोड़ा रोमांटिक होता हुआ कहता है, और दक्ष की बातों को समझते हुए इशिका खुशी और शर्म के मारे स्माइल करने लगती है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन ही गई हो तो अब तो तुम्हारा फायदा उठाना बनता है ना? दक्ष एक बार फिर इशिका से कहता है, तुझे पता है हम इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। इशिका कहती है, मुझे लोगों से क्या करना है, मुझे उनका फायदा थोड़ी उठाना है, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड इशिका का फायदा उठाना है। दक्ष कहता है, लेकिन दक्ष के अंदर ही अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, और वो था इशिका के बर्थडे को लेकर। क्लोज। दक्ष जानता था कि उसने इशिका और उसकी बहन का गिफ्ट पहले ही दे दिया है, लेकिन इशिका का गिफ्ट दक्ष को उतना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए दक्ष इशिका को उसकी पसंद का और उससे भी बेहतर गिफ्ट इशिका को देना चाहता था। ये इशिका का फर्स्ट बर्थडे है, जब मैं भी उसके साथ हूं तो मुझे कुछ तो स्पेशल रखना चाहिए। दक्ष मन ही मन में अपने आप से कहता है कि तभी उसका ध्यान इशिका की बात से टूट जाता है। अब फ्लर्ट करना बंद करो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। इशिका कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। दक्ष इशिका से कहता है, और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अच्छा दक्ष, क्या तुम्हें फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट के बारे में कुछ पता चला क्या? इशिका पूछती है। अभी नहीं, रेवन किंग उसे ढूंढ रहा है, कल तक उसका पता चल जाएगा और कल मैं उसे जाकर ले भी आऊंगा। दक्ष इशिका से झूठ बोलता हुआ कहता है, तब तो बहुत अच्छा है। इशिका कहती है, और फिर दोनों सिल्वर सिटी पहुंच जाते हैं। सभी दोनों सिल्वर सिटी के एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे, तभी इशिका वॉशरूम चली जाती है और दक्ष इशिका का फायदा उठा लेता है और तुरंत अपना फोन निकल लेता है और फिर अपनी दीदी पलक को कॉल लगा देता है। क्या हुआ दक्ष, कोई प्रॉब्लम है क्या? पलक कॉल पिक करते ही पूछती है। नहीं नहीं दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपसे इशिका के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। आप इशिका की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तब आपको इशिका की पसंद के बारे में पता ही होगा ना? दक्ष अपनी दीदी से पूछता है। अच्छा, तो अपनी गर्लफ्रेंड की पसंद नापसंद जाननी है। वैसे तो उसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज उसे कुछ ज्यादा ही पसंद है, और वो है व्हाइट रोज यानी सफेद गुलाब। वो जब भी जहां पर भी व्हाइट गुलाब देखती थी वो तुरंत उन्हें खरीद लेती थी। और वैसे उसे तुम्हारी तरह मूली बिल्कुल पसंद नहीं है। पलक दक्ष से कहती है, थैंक यू दीदी, बाय बाय। दक्ष कहता है। इतने में इशिका भी वॉशरूम से वापस आ जाती है। किसका कॉल था दक्ष? इशिका पूछती है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का यानी दीदी का, दक्ष कहता है। क्या पूछ रही थी पलक दीदी? इशिका पूछती है। वो भी फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट के बारे में पूछ रही थी। वो सब छोड़ो, तुम काफी थक गई होगी और अंधेरा भी हो रहा है, इसलिए घर जाने से पहले कहीं कॉफी पीने चले। दक्ष कहता है, अंधेरा होने या थके होने पर लोग घर जाने की बात करते हैं, लेकिन तुम कॉफी पीने की बात कर रहे हो, कुछ तो अजीब हो तुम। चलो फिर चलते हैं। इशिका कहती है, अब तो तुम्हें इस अजीब से ही काम चलाना होगा। दक्ष कहता है, और फिर दक्ष उसे माहिरा के साइबर कैफे ले जाता है, क्योंकि दक्ष की फेवरेट कॉफी सिर्फ वहीं मिलती है। इसके साथ ही वहां पर गेम्स और मसाज वाली चेयर से थकान भी दूर हो जाएगी। इसी के साथ उस साइबर कैफे के ठीक सामने एक म्यूजियम भी है। हाँ, ये वही म्यूजियम है जहां पर वो फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट रखा हुआ है। दक्ष इस बार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट को लाने वाला था। दक्ष को रेवन किंग ने बता दिया था
कि वो सॉल फ्रैगमेंट एक कॉफिन के शेप में है और वो म्यूजियम के ऊपर वाले फ्लोर पर रखा हुआ है। दक्ष और इशिका माहिरा के साइबर कैफे पहुंच जाते हैं। दक्ष देखता कि माहिरा अपनी टेबल पर बैठी हुई है और वो अपने फोन में कुछ देख रही थी। हेलो माहिरा जी, दक्ष माहिरा के पास जाता हुआ कहता है। अरे दक्ष, तुम यहां? काफी दिनों के बाद यहां आए हो। क्या तुम्हें हमारी कॉफी याद नहीं आई क्या? माहिरा दक्ष को देखती हुई कहती है, याद तो बहुत आई, लेकिन कभी आ नहीं पाया। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, इसलिए सोचा मैं इसे भी ये कॉफी टेस्ट करा दूं। बाय द वे, ये इशिका है, मेरी गर्लफ्रेंड। दक्ष कहता है, हाय, माय नाम इज माहिरा। वैसे आप काफी खूबसूरत हो। माहिरा इशिका को देखती हुई कहती है, आ जाओ फिर, तुम्हारी सीट्स रेडी और तुम्हारी कॉफी कुछ ही देर में आपकी सीट्स पर आ जाएगी। तब तक आप गेम्स और मसाज चेयर्स को एंजॉय करो। माहिरा कहती है और फिर दक्ष इशिका को एक मसाज चेयर पर बैठा देता है और फिर दक्ष इशिका को बाथरूम के लिए बोलकर कैफे के बैक डोर से एक गली में निकल जाता है जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, और फिर अपना सूट पहन लेता है और स्टोरेज रेलिक से एक ब्लैक सोल को निकल लेता है और उस ब्लैक सोल को अपने आर्मर के चारों तरफ लपेट लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद दक्ष अपनी फुल स्पीड से म्यूजियम की रूफ पर जाता है। रेवन किंग, क्या तुम यहां से उस फोर्थ सॉल फ्रैगमेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हो क्या? दक्ष पूछता है। हाँ दक्ष, मैं अभी एब्जॉर्ब करता हूं, रेवन किंग कहता है। और फिर करीब 5 मिनट में रेवन किंग उस कॉफिन को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद दक्ष को 4/4 सॉल फ्रैगमेंट भी पावर महसूस होना शुरू हो गई थी। उसके बाद दक्ष अपनी फुल स्पीड से वहां से चला भी जाता है। गली में पहुंचकर दक्ष चारों तरफ देखता है और फिर अपना सूट और सोल उतारकर एक बार फिर कैफे चले जाता है और इशिका की पास वाली चेयर पर बैठकर मसाज कराने लगता है। और तभी दक्ष की म्यूजियम का अलार्म सुनाई देता है। मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट हूं, दक्ष मन ही मन सोचता है। और फिर दोनों कॉफी एंजॉय करते हैं। ये तो मेरी फेवरेट कॉफी है, मुझे नहीं पता था कि ये सिल्वर सिटी में किसी दूसरे नाम से बिकेगी, इशिका कहती है। सच में, दक्ष कहता है। और फिर कॉफी एंजॉय करके वो दोनों घर चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।